सुना है कि पैर में छाले तक पड़ गए थे आपके। अरे ये छाला तो कुछ भी नहीं। हाँ, ये बात सच है कि पिछले चुनाव में इतना हम लोगों ने रात भर जग कर प्रेसिडेंट है वो वादा कुछ किए थे कि मैं उन तबके लोगों को किराया दूंगा। उसका पप्पू यादव ने भी ऐलान कर दिया। लड़ता है तो हॉस्टल एक बेस होता है उसका, बिना उसकी मजबूती के, बिना उसके साथ क्या आप चुनाव जीत नहीं सकते उनको। बिना उसको सहयोग करेंगे और काम भी करके दिखाएंगे। अगर नहीं दिखाएंगे तो हमारे भाई ने, अध्यक्ष ने बोला ही है कि आप चप्पल से मारिएगा। चलिए तो भैया और साथ में आप भी वादा कर दीजिए कि नहीं करा तो देखिए, पटना विश्वविद्यालय का चुनाव खत्म हो गया और जो शख्स जीते, प्रेसिडेंट शांतनु शेखर, जब वो जीतते हैं तो एक शख्स का नाम लेते हैं। जिनका नाम लेते हैं वो हमारे बगल में है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। मनोरंजन जी चुनाव जीत गए, अब आपका भाई जो है वो प्रेसिडेंट है। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। बस दो ऐसी चीज जो आपको फेस करना पड़ा इस चुनाव में, वो हम जानना चाहते हैं कि वो दो ऐसा कौन सा चीज है जो लग रहा था अंदर से कि बाप रे बाप, सामने जेडीयू है, सामने बीजेपी के लोग हैं, सरकार में वाले जो है लोग वो है, सत्ताधारी वाले लोग, तो आप कैसे इससे मतलब कि नहीं, देखिए, सबसे पहले हम आपके तमाम दर्शकों को प्रणाम करते हैं और आपका भी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने पूरे चुनाव के दौरान सभी प्रत्याशियों को बात रखने का मौका दिया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और देखिए, मेहनत पे भरोसा अगर है ना, अगर आप मेहनत किए हैं, ग्राउंड वर्क किए हैं, तो कोई भी सामने पार्टी रहेगी, बीजेपी रहे, जदयू रहे, कोई भी रहे, अमित शाह ही क्यों ना उतर जाए, कोई दिक्कत नहीं होता है। आराम से आप चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन अगर आपको ग्राउंड, अमित शाह भी उतर जाए तो अमित शाह भी उतर जाएंगे तो जीत सकते हैं। ये मनोरंजन रजा का ये घमंड है या मेहनत बोल रहा है? नहीं, मेहनत। हम रीलबाज और फोटोबाज, कैमरा जीवी नेता नहीं है। यूनिवर्सिटी के तमाम बच्चे जानते हैं कि हमने ग्राउंड पे मेहनत करते हैं और उसी मेहनत का परिणाम है कि चुनाव हारने के बाद भी हम इतने एक्टिव रहे कि आज शांतनु अपना भाई अध्यक्ष बन गया। और उसी मेहनत का ये परिणाम। अगर मेहनत अगर आप दिल से करिएगा तो कुछ भी संभव है। क्या बदलने का सोचे हैं आप सभी लोग? क्योंकि आप लोग भी NSY से रिश्ता नाता जोड़ते हैं भी अब उसमें। तो अब क्या सोच रहे हैं कि आपका भाई और आप लोग मिलकर यूनिवर्सिटी के लिए क्या करेंगे? यूनिवर्सिटी में जो भी बेसिक्स नीड्स है, सबसे पहले तो बेसिक्स नीड्स फुलफिल क्या है? पानी की जो मूलभूत समस्या है। पानी नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। साइंस कॉलेज में पानी नहीं है, कह दीजिए। नहीं है पानी। पीने का पानी नहीं है। सच बात। घर से लोग लेके जाते हैं, बोतल लेके जाते हैं। ये जो जीते थे पहले वाटर कूलर लगाए थे, सुने कुछ जगह चिन्हित स्थल पे जो जीते थे, कुछ चिन्हित स्थल पे जहाँ पे जो जिस डिपार्टमेंट से जीता था वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर, आप देखिएगा तो जो डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ प्रोफेसर का चेम्बर है, जहाँ किचन वाला रहता है एरिया, उस एरिया में जाकर के RO वाटर लगा हुआ है। तो बच्चे वहाँ जाने में तो बार बार बचते हैं। लड़कियों की सेफ्टी के बारे में आपके जो प्रेसिडेंट हैं वो वादा कुछ किए थे कि मैं उन तबके लोगों को किराया दूंगा। उसका पप्पू यादव ने भी ऐलान कर दिया। तो क्या हम ये मान के चलें कि जो गरीब तबके लोग हैं, जो लड़कियां, जो बहनें आ रही हैं, क्या उनको आप सभी लोग किराया देने वाले हैं? बिल्कुल, हम लोगों का प्रयास है। पहले भी जब एक बार छात्र संघ, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ ने बस की सुविधा दी थी पटना विश्वविद्यालय के छात्राओं को आने जाने के लिए, हमारी पूरी कोशिश है कि हम छात्र संघ के द्वारा फिर से एक बार बस मुहैया करवाएं। अगर बस नहीं हो पाता तो हम ट्रैवलिंग अलाउंस देने का कुछ भरपूर प्रयास करेंगे। हमारा पूरा प्रयास होगा, जो बहनें आती है जाती है दूर से, उनको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलना चाहिए। हॉस्टल वाले लड़कों का बहुत बड़ा समस्या रहता है कि पुलिस प्रशासन उनको लगातार तंग कर देती है। कोई एक शख्स के कारण पूरे हॉस्टल्स को झेलना पड़ता है, मात्र एक हॉस्टल को नहीं, सभी हॉस्टल को। और हॉस्टल वाला चीज़ आपको याद होगा क्योंकि आप कहीं ना कहीं जुड़े ही हैं हॉस्टल से, तो वो लोग घाट पर सोने भी चल जाते थे जब हॉस्टल को बंद किया गया था। तो जो हॉस्टल वाले आपको सपोर्ट किए हैं, उन हॉस्टल वाले भाइयों के लिए क्या बोलिएगा? नहीं, हॉस्टल एक तो जो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव अगर कोई प्रत्याशी लड़ता है तो हॉस्टल एक बेस होता है उसका। बिना उसकी मजबूती के, बिना उसके साथ क्या आप चुनाव जीत नहीं सकते उनको, बिना उसको सहयोग लिए, समर्थन लिए, क्योंकि वो मजबूती वहीं से मिलती है। तो हॉस्टल में जो भी समस्याएं हैं, जो भी, हम तो खुद हॉस्टल में रहे, हम जैक्सन हॉस्टल में रहे, प्रीफेक्ट भी रहे उस हॉस्टल के, तो जो तमाम समस्याएं, उन चीज़ों को हम लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, उन समस्याओं पर काम होगा। और जो भी हॉस्टल की समस्या है उनको डायरेक्ट अध्यक्ष के माध्यम से गवर्नर हाउस में गवर्नर के सामने रखा जाएगा और काम करवाया जाएगा हॉस्टल को लेकर के। भरोसा कितना करें हम लोग आपके भाई शांतनु पर? चलिए, आप लोगों ने जो वादा किया वो चुनावी वादा भी हो सकता है कि हो जाए, जीतने के लिए भी आप लोग कह सकते हैं, एकदम स्पष्ट सवाल है। तो होता है कि चुनावी, आप भी जानते हैं कि चुनाव जीतने के लिए लोग कुछ भी बोल देते हैं। तो क्या हम लोग ये समझें कि आप लोग कुछ भी बोले हैं? क्योंकि अब समय धीरे धीरे जैसे ही आएगा, जैसे आपका भाई शपथ लेगा
तो वैसे ही जिम्मेदारी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो क्या करिएगा उस वक्त? बिल्कुल, हम लोग जो वादा किए हैं, कोई हम लोग नरेंद्र मोदी की तरफ फेंकने वाले लोग नहीं। हम लोग सिर्फ वही बात करते हैं जो संभव है, जो कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों की चर्चा करते हैं, उन्हीं चीज़ों पे बात रखते हैं और बोलते हैं। तो जो भी वादा किया गया है शांतनु के द्वारा, भाई के द्वारा, एकदम कितने दिन में? 10 दिन, 15 दिन? नहीं, ये कोई टाइम लिमिट हम नहीं देंगे कि हम 10 ही दिन में कर देंगे, 15 दिन में कर देंगे। उस पर हम प्रयास करेंगे और काम भी करके दिखाएंगे। अगर नहीं दिखाएंगे तो हमारे भाई ने, अध्यक्ष ने बोला ही है कि आप चप्पल से मारिएगा। चलिए, तो भैया और साथ में आप भी वादा कर दीजिए कि नहीं करा, तो आप भी तो करण अर्जुन कहलाते हैं ना, बिल्कुल। तो आपको भी आप कह दीजिए कि अभ्यर्थी जो छात्र हैं वो आपको भी मारेंगे चप्पल से अगर काम नहीं होगा तो। बहुत सारे छात्रों ने मैंने हमको देख करके भी विश्वास जताया शांतनु शेखर को, क्योंकि लास्ट टाइम हम कैंडिडेट थे, उनसे कनेक्टेड थे, बच्चों से ग्राउंड पे, और उनके लिए काम कर रहे थे, तो विश्वास जताया। तो हम छात्रों के विश्वास के साथ कभी धोखा नहीं होने देंगे। हमेशा छात्रों के लिए काम करेंगे, जो भी वादा हुआ उन पर सारे चीज़ों पर काम करेंगे और मजबूती से काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोरंजन जी अपना बात रखने के लिए। अब देखना होगा कि भैया दोनों लोग कमाल करते हैं या दोनों लोग नाराज करते हैं। नाराज करेंगे तो फिर से कह रहे हैं, हाईलाइट रखिएगा, कह दिए हैं कि भाई अगर चप्पल से मार खाएगा तो हम भी खाएंगे, क्योंकि दोनों लोग साथ में चुनाव लड़े हैं। और सुना है कि पैर में छाले तक पड़ गए थे आपके। अरे ये छाला तो कुछ भी नहीं। हाँ, ये बात सच है कि